गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट। हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब हमें पता करना है कि कौन लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट, कौन सी लाइन पैरेलल होती है, कौन सी लाइन कोइंसाइड करती है। अच्छा, हम जानते हैं कि लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन होता है। ये क्या होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखो पहली कंडीशन क्या होती है, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर नहीं हुआ तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट। इसका मतलब अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगी लाइन। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है y के कोफिशिएंट के रेशियो के और ये इक्वल टू है कांस्टेंट के रेशियो के, तीनों बराबर है, क्या करेगी लाइन, कोइंसाइड करेगी। क्या करेगी बेटा, कोइंसाइड करेगी। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। आज जब हम कंपेयरिंग कराएंगे इस पहले और दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जब इससे हम कंपेयरिंग कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। पहली लाइन कंपेरिजन इससे कराएंगे, दूसरी लाइन की कंपेरिजन इससे कराएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं x का कोफिशिएंट कितना 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना A1 है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ y का कोफिशिएंट B1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ क्या होगा B1 इक्वल टू कितना हो -4। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना C1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना 8 है, तो C1 इक्वल टू कितना होगा 8। अब दूसरी लाइन की कंपेरिजन इससे कराएंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना A2 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 7, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ y का कोफिशिएंट B1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 6 है, तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना C2, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -9, तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। अब रेशियो निकालिए। क्या निकालिए, रेशियो। अगर रेशियो निकालेंगे 5/7 इक्वल टू -4/6, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये इक्वल टू नहीं है, तो क्या कहेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। क्या कहेंगे, लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन है। आइए हम हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू
0। और ये क्या है बेटा, 8x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। उसी तरह कंपेयरिंग कराइए। स्टैंडर्ड फॉर्म का लाइन की इक्वेशन क्या होता है, a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कराएंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स कोफिशिएंट कितना 9, यहाँ एक्स कोफिशिएंट कितना a1, मतलब कंपेरिजन कराएंगे तो क्या होगा, a1 बराबर कितना होगा 9, y कोफिशिएंट कितना b1, y कोफिशिएंट कितना 3, तो b1 इक्वल टू कितना होगा 3, यहाँ कांस्टेंट टर्म 12, यहाँ कांस्टेंट टर्म c1, तो यहाँ कितना होगा c1 इक्वल टू कितना होगा बेटा 12 होगा। यहाँ देखो एक्स कोफिशिएंट कितना 8, यहाँ एक्स कोफिशिएंट कितना है a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8, इसी तरह b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या होगा 9/8 इक्वल टू कितना होगा 3/6। आप देख रहे हैं ये रेशियो आपस में इक्वल टू नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू, तो लाइन क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, होमवर्क होगा। बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।